गोवा में खुफिया एजेंसी ने आईएस का संदिग्ध समीर सरदाना को गिरफ्तार किया है। समीर सरदाना भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल का बेटा है। उसके पास से कुछ नक्शे, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और 5 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हिंदू धर्म में पैदा हुआ समीर सरदाना फिलहाल इस्लाम को मानता है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम के सिलसिले में हांगकांग, मलेशिया, सऊदी अरब जैसे देशों में जा चुका है। ये तस्वीर समीर सरदाना की है। समीर आर्मी के किसी बड़े रिटायर्ड अफसर का बेटा बताया जा रहा है और सबसे बड़ी खबर यह है कि समीर आईएसआईएस का संदिग्ध है। सफेद टी शर्ट पहने चेहरा छिपाते इस शख्स को 2 फरवरी को गोवा में पकड़ा गया। ये आईएसआईएस संदिग्ध समीर सरदाना के उस घर की तस्वीर है जो देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बुधवार को समीर से काफी देर तक पूछताछ की। आईएसआईएस के इस संदिग्ध से एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी पूछताछ कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएसआईएस के संदिग्ध समीर सरदाना के पास से 5 पासपोर्ट मिले हैं। इनमें 2 पासपोर्ट विदेशी और 3 भारत के पते पर हैं। पुलिस को समीर के पास से 5 लैपटॉप भी मिले हैं जिन्हें जांच के लिए साइबर क्राइम सेल के पास भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक समीर सरदाना यहां 22 जनवरी से ही पणजी के रेलवे डॉर्मेट्री में रह रहा था। पुलिस को समीर पर तब शक हुआ जब वो लगातार काफी देर तक वास्को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा दिखाई पड़ा। समीर प्लेटफॉर्म पर बैठकर लैपटॉप में बिजी रहता था। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि फिलहाल देहरादून में आईएसआईएस के संदिग्ध समीर सरदाना से जुड़ी कोई गतिविधि सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारी जुटाने के लिए एसडीएफ की एक टीम गोवा रवाना हो चुकी है। गोवा पुलिस पिछले महीने से ही अलर्ट पर है। दरअसल वहां राज्य सचिवालय को 13 जनवरी को एक चिट्ठी मिली थी जो आईएसआईएस की बताई जा रही है। उस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में सीरिया, नाइजीरिया और यमन के एक नागरिकों से पहले ही पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। आईएसआईएस ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हो गया है क्योंकि उसे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी का नापाक साथ में मिल गया है। लेकिन अरब देश के सुरक्षा तंत्र ने आतंकवाद की इस चक्र को तोड़ना शुरू कर दिया है। भारत को निशाने पर लेने का यही है बगदादी का प्लान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर बगदादी ने भारत को दहलाने का प्लान बनाया है। आईएस ने हाल ही में एक मैगजीन के हवाले से कहा था कि वो 2020 तक भारत में अपने संगठन की बुनियाद खड़ा करना चाहता है। आईएसआईएस के जिस प्लान का खुलासा हुआ था उसमें एक नक्शे के जरिए यह दिखाया गया था कि 2020 तक आईएस दुनिया के नक्शे को किस तरह से बदल देना चाहता है। मिशन 2020 के तहत भारत समेत एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसे खुरासान नाम देना चाहता है। आईएसआईएस ने पाकिस्तान और आसपास ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने शुरू कर दिए हैं। इस जगह को विलायत खोरसन कहते हैं। जानकारों का मानना है कि यह जगह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी बॉर्डर पर है। लेकिन देश में एक के बाद एक हो रही गिरफ्तारी इस बात का बड़ा सबूत है कि सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस के आतंक के मॉड्यूल को तोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआईएस के कई एजेंटों और संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई हैं।